को कत्ल करने की कोशिश की, ईमान नहीं लाया। और क़यामत के करीब झूठा मसीहा दज्जाल आएगा कि सारे यहूदी उसको सच्चा मान के उसके पीछे पीछे चल पड़ेंगे, उसकी तकलीफ करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला जो है ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिए हैं, उनको जमीन पर उतार देंगे, जमीन पर उतार देंगे। एक दिन फजर की नमाज का वक्त हुआ और इकामत कही जा चुकी होगी और इमाम साहब बस अल्लाह अकबर कह के नियत बांधने वाले होंगे। वो इमाम साहब कौन होंगे? इमाम महदी अलैहिस्सलाम, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह जी का नाम होगा। अचानक मस्जिद में शोर उठेगा, दमिश्क की मस्जिद में शोर उठेगा। लोग फौरन बजाय नियत बांधने के, इमाम साहब भी नियत नहीं बांधेंगे और लोग भी फौरन पीछे की तरफ देखेंगे शोर कैसा हो रहा है। तो लोगों को नजर आएगा कि दो फरिश्तों के सहारे से, दो फरिश्तों के कंधे पर हाथ रखकर हदीस आसमान से चले आए और उस मस्जिद के मीनार के ऊपर आकर रुक जाएंगे। फरिश्ते वहां पर लाके ईसा अलैहिस्सलाम को छोड़ देंगे और आसमान पर चले जाएंगे। अभी ईसा अलैहिस्सलाम वही मीनारे पर है और लोग मस्जिद में नीचे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम लोगों से कहेंगे मेरे लिए सीढ़ी लाओ, फौरन सीढ़ी का इंतजाम होगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम नीचे उतरेंगे। आसमान से मीनार तक कुदरती निजाम के मुताबिक आएंगे, कुदरती निजाम के मुताबिक, यानी फरिश्तों के जरिए आएंगे। और जब मीनार पर आ जाएंगे तो दुनियावी निजाम के तहत जमीन पर आएंगे, यानी सीढ़ी के जरिए सीढ़ी लाई जाएगी, जमीन पर आएंगे। अभी फजर की नमाज नहीं हुई है। इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने कहेंगे, पहचान लेंगे सब लोग कहते हैं जो अल्लाह ने कहा था कि क़यामत में करीब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में फिर उतारे जाएंगे आसमान से। रसूलुल्लाह ने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम आ गए। इमाम महदी कहेंगे हजरत आप नमाज पढ़ाइए। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं तुम भी नमाज पढ़ाओ। इमाम महदी बार-बार कहेंगे हजरत आप पढ़ाइए, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज नहीं पढ़ाएंगे और इकरार करके इमाम महदी को नमाज पढ़ाने के लिए कहेंगे। उस वक्त की इमामत इमाम महदी अलैहिस्सलाम करेंगे उस एक टाइम। उसके बाद जब तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में हयात रहेंगे तब तक हमेशा इमामत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम करेंगे। लेकिन उस एक टाइम की नमाज ईसा अलैहिस्सलाम नहीं पढ़ाएंगे, इमाम महदी से जबरदस्ती इसरार करके पढ़वाएंगे। क्यों? शारही ने लिखा है, हदीस के शारही है, उसकी वजह यह होगी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक बरगुज़ीदा नबी और रसूल जलील कद्र पैगंबर हैं। अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमामत के लिए आगे बढ़ जाएंगे तो नबी के आगे कोई इमामत के लिए नहीं बढ़ता। अगर नबी मौजूद हो तो उम्मती को इमामत के लिए बढ़ने का हक नहीं। अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमामत के लिए आगे बढ़ जाएंगे तो सब लोग ये समझेंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बहैसियत नबी तशरीफ लाए हैं, इसीलिए वो खुद इमामत कर रहे हैं। जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बहैसियत नबी नहीं आए होंगे, बहैसियत उम्मती आए होंगे, उम्मत में फर्क बन कर आएंगे। तो जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज नहीं पढ़ाएंगे और इमाम महदी उस वक्त की नमाज पढ़ाएंगे, इमाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पीछे उनकी इक्तिदा करेंगे, तो साबित हो जाएगा कि ईसा अलैहिस्सलाम की आमद बहैसियत नबी और रसूल की नहीं है, बहैसियत उम्मती के है। इसलिए इमामत वो नहीं कर रहे हैं बल्कि इमाम महदी कर रहे हैं और ईसा अलैहिस्सलाम पीछे मुक़्तदी बन के खड़े हैं। जब गलतफहमी शुरू हो गई उसके बाद जब तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रहेंगे हमेशा इमामत नहीं कर रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ ले आए, उधर दज्जाल अपने फितने फैला रहा है और सारे यहूदी उसका साथ दे रहे हैं, सारे यहूदी उसका साथ दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों मसीह को एक वक्त में जमा कर दिया, दोनों मसीह
यहूदियों को दो मसीह का इंतजार था, एक मसीह सादिक का, एक मसीह काज़िब का। फिर बात को पूरा करो, जब मसीह सादिक आया अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने उनको झूठा मसीह करार दिया और उनको कत्ल करने के दर पे हुए। और जब झूठा मसीह आएगा तो उसको सच्चा मसीह मानेंगे और उसके साथ साथ बोलेंगे। अल्लाह ताला की कुदरत से दोनों मसीह को एक जमाने में जमा कर देगा। मसीह सादिक भी मौजूद है, ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतर गए और मसीह काज़िब दज्जाल अपने फितने फैला रहा है और लोगों को गुमराह कर रहा है। तो अल्लाह ताला लोगों को बताने के लिए कि दोनों मसीहों में सच्चा कौन है, झूठा कौन है, मसीह सादिक के हाथ से मसीह काज़िब का कत्ल करना है। चुनांचे मकाम दूध में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथ से दज्जाल का कत्ल करेंगे। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का कत्ल कर देंगे तो साबित हो जाएगा कि सच्चा मसीह कौन है, झूठा मसीह। तो सच्चे मसीह का साथ देंगे मुसलमान और झूठे मसीह का साथ देंगे यहूदी। तो ये दज्जाल जो अपनी फितना सामानियों के साथ आएगा और कैसे कैसे गुमराह करेगा, उसका तज़किरा बोलते हैं। आप लोग तो पढ़िए क़यामत के तरीके जो जो फितने होंगे, जो निशानियां होंगे, से ये सब चीजें हैं। वही दज्जाल मदीना में उसको पर मारने के लिए मदीना में उसका कोई मकरूह फरेब नहीं चल पाएगा। यहां तक कि खाने काबा के बारे में भी ये है कि खाने काबा की भी नौजुबिल्लाह ईंटें निकाल दी जाएंगी, पत्थर निकालेंगे कि तौहीद का मामला करेंगे और खाने काबा को नौजुबिल्लाह ढा देंगे और एक एक ईंट करके निकालेंगे। लेकिन मदीना में दज्जाल का कोई बस नहीं चलेगा। तो मदीना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लौलल हिजरत लकुम तो इब्राहिम मिनल अंसार, अगर हिजरत न होती तो अंसार का एक फर्क होता, मक्का अंसार नहीं होता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, अगर हिजरत न होती, अगर मक्का से हिजरत मदीना की तरफ करना मेरे ऊपर अल्लाह की तरफ से मुकद्दर न होता तो मैं मक्की थोड़ी होता, मैं तो मदनी होता, मैं अंसार का एक फर्द होता। और लोग कोई रास्ता चले और अंसार कोई रास्ता चले अंसार मदीना, तो मैं वही रास्ता इख्तियार करूंगा जो अंसार मदीना जिस रास्ते पे चल जाते होंगे। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दूसरे लोग बदन के ऊपर वाले कपड़े की तरह हैं और अंसार बदन के अंदर के कपड़े की तरह जो बदन में चिपका हुआ होता है। हम पहनते थे कपड़ा पहनते हैं, एक बनियान ऊपर से कुर्ता, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे लोगों को कुर्ते की तरह तस्वीर दी जो ऊपर ऊपर का है, जो बदन से चिपका नहीं रहता, और बनियान की तरह अंसार को कि जो बदन से चिपका यानी अपने से ताल्लुक। तो मदीना मुनव्वरा इस्लाम की राजधानी और 13 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना रहे और 13 साल मक्का रहे और 10 साल मदीना रहे। 13 साल मक्का नबी बनने के बाद, नबी बनने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्का रहे, 10 साल मदीना। 10 साल का अरसा बहुत थोड़ा था, कोई ज्यादा नहीं। 13 साल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोशिश करते रहे इनकी दावत देने की। 13 साल में उतने आदमी मुसलमान नहीं हुए जो मदीना आने के बाद 13 दिन में ज्यादा हो गए। 13 दिन 13 साल में मक्का में उतने मुसलमान नहीं हुए जो 13 दिन में उससे ज्यादा हो गए। इससे क्या साबित हुआ, मदीने वालों की सादतमंदी, उनका नेक जज्बा, उनका खलूस, उनके दिल का साफ होना और हक की कबूलियत की उनकी इस्तेदाद। और मदीना जाकर समझ में आता है, मदीना जाकर समझ में आता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करते जब मायूस हो गए मक्का वालों से, तो ताइफ का रुख किया। हम लोग किताबों में जब पढ़ते थे तो ऐसा लगता था जैसे ताइफ बहुत करीब की जगह होगी, बहुत करीब की जगह होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से
बताइए ऐसा लग रहा था कि ताए बड़ी चली थी। यही मील 2 मील की जगह हो ऐसा लगता था। जबकि ताए मक्का से लोग बताते हैं तकरीबन किलोमीटर का, लोगों ने बताया 90 किलोमीटर के फासले पर, 90 किलोमीटर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां गए और ये सोच के गए कि शायद ये लोग मानते हैं, मगर वो भी नहीं माने। मक्का वाले तो नहीं माने थे, ताइफ वाले भी नहीं माने थे। 3 सरदार थे जिन्होंने उल्टा पलटा जवाब दिया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मायूस होकर वापस आने लगे तो आपको मालूम है कि औबास और अय्याश किस्म के बदमाश किस्म के लड़कों को पीछे लगाया था, इनको पत्थर मार तो खा गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से वापस आए, कितने गम के साथ के साथ। तो पहाड़ों में फरिश्ता हाजिर हुआ, कहा अल्लाह के रसूल, अगर आप हुक्म दें